तो आज हम लोग मिल रहे हैं बहुत दिन के बाद। तो आप लोग सही से हैं सब? तो हम लोग पिछले दिन क्या पढ़े थे भाई, पता है कुछ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या हम पढ़ाए थे? आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बनाए थे, याद है? पिछले दिन हम लोग सिर्फ आईआईटी का क्वेश्चन बैंक का सिर्फ प्रॉब्लम बनाए थे। और पिछले दिन हम कहे थे कि भाई जब हम अगले दिन मिलेंगे तो जेईई मेन, नीट, सीबीएसई का क्वेश्चन करवाएंगे। तो भाई देखा था ना पिछला दिन, सही से अगर पढ़ के आया था तो कितना आसान से बना था आईआईटी का प्रॉब्लम। तो आज अगर आप सही से पढ़ कर आए हो तो आज जेईई मेन, नीट, सीबीएसई का क्वेश्चन आसानी पूर्वक बन जाएगा। तो हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ा जाए। तो सब पढ़ के आया सही से? ठीक, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भाई चैनल को ग्रोथ करने में आप लोग सहायता कीजिए ताकि हमें पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक ना? और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कन जुड़े, ठीक? क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पहले समझेगा, ठीक ना? तब बना कर रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्ज ऑफ 0.1 कूलम। कर रहा है कि चार्ज दिया गया है भाई, कर रहा है कि 2 चार्ज दिया गया है। दिया गया है कितना चार्ज का वैल्यू? 0.1 माइक्रोकूलम। क्या है? माइक्रोकूलम। फिर कर रहा है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2.0 सेंटीमीटर। कर रहा है कि 2 चार्ज दिया गया है, दोनों का चार्ज क्या है? 0.1 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना से सेपरेट है? 2.0 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि द डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल फील्ड एट 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कह रहा है कि एक्सटर्नल फील्ड क्या है? डाइपोल पे उपस्थित है। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम क्या बताइए? टॉर्क बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल। तो भाई आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पढ़ाए थे, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, बर्गडन इसे हम पढ़ाए थे। तो उससे एक क्वेश्चन है भाई, सीबीएसई का क्वेश्चन है। तो आप लोग को याद होगा हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल, बर्गडन का एक क्वेश्चन है भाई, उससे है। अगर तुम लोग सही से अगर पढ़ कर आया है तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। तुम लोग सही से पढ़ कर आया है? पढ़ के आया, देखो कैसे बनेगा, बताओ तो कैसे बनेगा। टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला आता है, टॉर्क का फार्मूला बताओ। टॉर्क इज इक्वल टू क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला पता है भाई? टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी साइन थीटा। तो यहां पर लिखो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और पी इज इक्वल टू कहीं पढ़ा था जी, हम पढ़ाए थे। अगर वो लेसन सही से पढ़कर आया है तो तुम्हें एकदम कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पढ़कर आया है तो भाई मजा आ रहा होगा, हम तुरंत यूज करें। P इज इक्वल टू कहीं पढ़ा था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो पूछो कि भाई P दिया है तो हम Q और D का वैल्यू का उपयोग क्यों कर रहे हैं? कि भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें चार्ज, क्वेश्चन में चार्ज और डिस्टेंस दिया गया, P का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर चार्ज और डिस्टेंस दिया गया है, तो यहाँ पर चार्ज और डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था, P इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू डी। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू डी और E साइन थीटा। समझ में आ रहा है? P इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा, P इज इक्वल टू क्यू डी, E साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? Q का वैल्यू कितना दे गया? चार्ज का वैल्यू कितना दे गया है? 0.1 कूलम, माइक्रो कूलम है। तो माइक्रो कूलम को कूलम में बदलेंगे तो कितना होता है? हम पढ़ाए थे 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। तो इसको सबसे पहले क्या बदलो? कूलम में बदलो, 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद डी का वैल्यू कितना गया है भाई? डी का वैल्यू 2.0 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलो, 2.0, ठीक? उसके बाद क्या है? ई का वैल्यू दिया गया है, सेंटीमीटर बदलो, इसको 100 से डिवाइड करो। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया गया? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू कितना दिया गया? 10⁵ और साइन थीटा का वैल्यू क्या लगेगा भाई? कह रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? टॉर्क मैक्सिमम जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। याद रखना, टॉर्क मैक्सिमम क्या होता है? जब थीटा का वैल्यू क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या यूज करेगा? थीटा की जगह पर 90 डिग्री यूज करो। 0.1
करेगा बटा 10 क्रॉस 10 के पावर -6 क्रॉस 2.0 गुने 10, ये है 100, 100 हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, अगर ऊपर जाएगा 10 के पावर -2 क्रॉस 10 के पावर 5, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है भाई 1, समझ में आ रहा है। ये है जो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 1 गुने 10 के पावर -7, कितना हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर 3, क्या है 5, ऐड होता है गुना पावर क्या होता है ऐड होता है, तो 5 हो गया 3 क्रॉस 1। इसको अगर सोल्व करो कितना आएगा, सोल्व करो, 2 गुना एक क्या है माइनस एक क्या है प्लस, गुना पावर जुड़ जाता था क्या हो जाएगा -10 के पावर -4 न्यूटन पर कूलम, यही होगा जी 7 में 4। आपको समझ में आ रहा है कैसे हुआ, देखो कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया था, जो डिस्टेंस 2 चार्ज दिया गया है जिसका डिस्टेंस 2.0 सेपरेट है, ठीक ना। तो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया गया, तो हमसे पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम टॉर्क ज्ञात कीजिए, तो टॉर्क इक्वल टू फार्मूला होता है P sin थीटा, और यहाँ P का वैल्यू नहीं दिया गया था, तो P इक्वल टू हम जानते हैं कि QD, यहाँ चार्ज और D का वैल्यू दिया गया था, तो इसका यूज करेंगे। और टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 90, बस इतना का यूज करो, आराम से बन गया। देखो समझ में आई मेरी बात। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सही से इसको स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाँ भाई एक बात, अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोस्टर पर लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन का गर्दा उड़ने वाला है, अगर सही से नहीं पढ़ा है पहला लेक्चर, मतलब यानी कि क्वेश्चन बैंक का पहला वीडियो अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लेना, उसमें 19 क्वेश्चन किया गया है और आज 20 क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग वही चीज़ का आज और क्वेश्चन मतलब और न्यूमेरिकल बना रहे हैं, ताकि आप लोग को क्वेश्चन बनाने में कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या कहा गया है क्वेश्चन में। कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरिंग एंड लिविंग, कर रहा है कोई फ्लक्स है, एक इंटर कर रहा है, एक क्या कर रहा है, एक इंटर कर रहा है, एक बाहर निकल रहा है, सरफेस रिस्पेक्टेड φ1 और φ2, मतलब एक इंटर कर रहा है, एक बाहर निकल रहा है, एक मतलब अंदर जा रहा है फ्लक्स किसी भी स्थिति में, एक हेल रहा है, एक बाहर निकल रहा है। तो पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस फील्ड भी, तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड में क्या होगा। तो भाई आप लोग पढ़े हैं कहीं, जब इंटर करता है तो फ्लक्स क्या होता है, इंटरिंग फ्लक्स क्या होता है, इंटरिंग की बात हो तो फ्लक्स हम लोग माइनस लेते हैं, और अगर लिविंग की बात हो यानी कि बाहर जा रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव लेते हैं। सबसे पहले लिखो इंटरिंग फ्लक्स। सही से अगर मेरा लेक्चर सब पढ़ा है तो अब तुम लोग को ये सब कुछ भी भारी नहीं लगेगा, आराम से बन जाएगा। इंटरिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा जी, φ1 दिया गया है, कितना हो जाएगा -φ1, समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या है, लिविंग फ्लक्स, लिविंग फ्लक्स क्या हो जाएगा प्लस Q2 φ2। समझ में आ रही है मेरी बात, देखो ध्यान से। कर रहा है कि एक हेल रहा है तो एक बाहर निकल रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड कीजिए। तो भाई सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे, अगर सही से पढ़ा है तो बन जाएगा। इंटरिंग जो फ्लक्स होता है उसको नेगेटिव लेते हैं, जो लिविंग फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव लेते हैं। और फ्लक्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और जितना फ्लक्स रहता है उसको आराम से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, याद है। तो यूज करो आराम से, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। Q टोटल का वैल्यू कितना है जी, क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, φ1 कितना दिया गया है, φ1 कितना दिया गया -φ1 प्लस φ2
इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट, इसलिए क्यू इनसाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, देखो प्रोडक्ट होगा माइनस फाई टू को आगे लिख दो, देखने में अच्छा लगेगा, फाई टू माइनस फाई वन इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखा कितना आराम से बन गया। कुछ अगर सही से अगर पढ़ा था, अगर पढ़ कर आया है तो देखा कुछ थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना था और आसानी से प्रॉब्लम बन गया। तो क्या है, क्वेश्चन में था कि एक इंटर कर रहा है, एक बाहर निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड कीजिए, दो फ्लक्स दिया गया है। तो हम जानते हैं कि इंटरिंग फ्लक्स माइनस है फाई वन और बाहर निकलता है वो फाई वन, और यानी कि फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टोटल कितना है, एक हिल रहा है एक बाहर निकल रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल इनिशियल दिया गया माइनस फाई वन, फाइनल दिया गया है फाई टू इज इक्वल टू यहाँ से क्यू प्रोडक्ट। समझ आ रही है, सही से इसको बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ठीक ना। हाँ तो भाई सही से उतार लिया 21 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में आते हैं। क्या है 22 क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से। जेई में 2003 में पूछा है भाई, ठीक ना। कह रहा है कि थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है जिसका रेडियस आर है। एक थिन कंडक्टिंग सेल है, ये कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, पढ़ा है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हम पढ़ाए थे नहीं जी गॉस लॉ में, वहाँ से इसका यूज है। तो पढ़ क्या है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, तो सही से आराम से बन जाएगा। तो कह रहा है कि थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस आर हैज ए चार्ज क्यू। कह रहा है कंडक्टिंग सेल जिसका रेडियस आर है उसका चार्ज क्या है क्यू। और फिर कह रहा है कि अनदर चार्ज, एक और चार्ज है ओ उसका सेंट, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पी पॉइंट ए जिसका डिस्टेंस r/2 है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। एक और चार्ज है जिसका सेंटर से क्या है डिस्टेंस उसका r/2 है। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो भाई कुछ नहीं है, आराम से बनेगा, आराम से बनेगा, कुछ नहीं है। ड्राइंग सही से पड़ेगा। चलो देखो कुछ नहीं, देखो कैसा होगा। एथिना स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल जैसा रेडियस आर है, ठीक, चार्ज क्यू है। अनदर क्यू चार्ज है जो सेंटर ऑफ द सेल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कोई पी सेल में क्या है, कोई एक पी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस क्या है सेंटर से r/2 है। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाले। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा है कहीं, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, KQ/R हर जगह। अगर रेडियस KQ/R हर जगह सिर्फ रेडियस का वैल्यू चेंज होगा, अगर सेम रहेगा तो भाई हर जगह यही लगेगा रेडियस का वैल्यू जो दिया गया रहेगा भरते जाना। तो कैसे बनेगा V1, कैसे बनेगा V1 इज इक्वल टू KQ/R। इक्वेशन फर्स्ट देखो ध्यान से, V1 किसी भी सेल के लिए V1 क्या हो जाएगा जी, देखो पहला दिया गया है ए ना जी, ए वाला ही वाला है। तो यहाँ KQ ए वाला है, ए वाला पहला है, तो KQ बटा R/2। तो क्या हो जाएगा, 2 है जो ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 2KQ/R। इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। V2 क्या हो जाएगा KQ/R, क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। और V नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ दो। V1 कितना दिया गया है 2KQ/R प्लस KQ/। समझ में आ रही मेरी बात, देखा कितना आसान से बना। क्या कर रहा है, कोई थिन स्फेरिकल दिया गया है जिसका चार्ज स्मॉल q है और उसका डिस्टेंस क्या है r। तो भाई हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है किसी भी सेल का KQ/R, सिर्फ रेडियस क्या होता है चेंज होता है। तो ध्यान से सुनेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनदर चार्ज है उसका सेंटर से डिस्टेंस है r/2, किसी भी सेल में कोई p पॉइंट है वहां से वहां तक डिस्टेंस क्या दिया गया है r/2। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाले। तो भाई इसमें दो चार्ज दिया गया है तो हम लोग दो पोटेंशियल निकलेगा इसमें, एक V1 और एक V2, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, वही V नेट निकल जाएगा। तो मेरी ख्याल होगा कि आप लोग को समझ में आया होगा।
आया ना जी। अगर तुम लोग सही से मेरा लेक्चर पढ़ा है भाई, तुम लोग किसी भी तरह का भारी नहीं लगेगा, ठीक ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, 23 क्वेश्चन लिखेगा, देखेगा क्वेश्चन, देखेगा 23 क्वेश्चन क्या है। द वर्क डन इन ए प्लेसिंग, देखो क्वेश्चन है भाई 23, 22 से समझ में आ गया। 23 क्वेश्चन देखेगा, क्या कर रहा है। द वर्क डन इन प्लेसिंग ए चार्ज ऑफ 8 गुने 10 के पावर -18 कूलम, कर रहा है कि वर्क डन निकालना है हम लोग को, क्या चार्ज दिया गया है 8 गुने 10 के पावर -18 कूलम। कंडेंसेशन ऑफ ए कैपेसिटी, कैपेसिटी दिया गया है 100 माइक्रोफैराड, कैपेसिटी दिया गया। तो भाई तुम लोग को हम पढ़ाए थे, पढ़ाया है कहीं जी। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, वर्क डन पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो तुम लोग गधा है, क्या नहीं पढ़ा। तुम लोग अगर नहीं पढ़ कर आया तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर पढ़ कर आया होगा ना भाई तो तुम लोग के हलवा लगेगा, हलवा लग रहा होगा कि हम लोग 1 क्लास का ABCD पढ़ रहे हैं, समझा ना। अगर पढ़ कर आया है तो तुम लोगों को तो किसी भी तरह का भारी नहीं लगेगा, ठीक ना। देखते के साथ आंसर मार देगा, ठीक। क्या कर रहा है, वर्क डन निकालना है। तो हम कहीं पढ़े हैं, तुम लोग पढ़ाए हैं वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी में, वो जाके लेक्चर पढ़ना, उसमें हम बताए थे कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, कहीं हम पढ़ाए थे वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू फार्मूला। और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q²/2C, कैपेसिटेंस और चार्ज में रिलेशन। याद करो फार्मूला, कि इसलिए कहते हैं भाई कि मेरा लेक्चर सही से पढ़ो। अगर मेरा लेक्चर सही से पढ़ कर आया है तो देखा किसी वर्ग भारी लगेगा, नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन कैसे हल होगा। कह रहा है कि वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, डेल्टा यू। और डेल्टा इज इक्वल टू फार्मूला जानते हैं Q²/2C, यूज करो। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा इज इक्वल टू Q²/2C। चार्ज का वैल्यू कितना दिया गया है, 8 गुने 10 के पावर -18 बटा 2 गुने कैपेसिटी का वैल्यू कितना दिया गया है 100 माइक्रोफैराड है, तो इसको फैराड में बदलो, क्या हो जाएगा 10 के पावर -6। इसको सोल्व करो, फटाफट सोल्व करो। 32 का सोल्व करेगा, इसका हो जाएगा 32 गुने 10 के पावर -32 जूल। आंसर डी ऑप्शन से। देखो किस तरह कितना हल्का बना, देखा जी। अगर सही से अगर याद रहता तो आराम से बनता, अगर याद ही नहीं है तो भारी लग रहा होगा। देखो 2003 में जेईई मैंने पूछा है, कुछ भारी लगा था। वर्क डन पूछ रहा था, चार्ज दिया गया था और कैपेसिटी दिया गया था। तो हम पढ़े हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या, डेल्टा यू, डेल्टा इज इक्वल टू Q²/2। चार्ज और कैपेसिटी में रिलेशन, कैपेसिटी दिया गया है 100 माइक्रोफैराड, फैराड है, माइक्रोफैराड है, इसको फैराड में बोलो 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई करो, चार्ज दिया गया, पुट करो, बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 24। मजा आ रहा है ना, मजा आएगा, सही से सिर्फ पढ़ते जाओ, मजा आएगा, ठीक ना। इसलिए अगर नहीं अभी भी नहीं पढ़ाया है तो मेरा लेक्चर जितना है 11, 12 सब सही से पढ़ ले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक ना। तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 24 क्वेश्चन की ओर। 24 क्वेश्चन देखेगा। 23 क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, सही समझ में आया ना जी। फार्मूला याद था तो कितना आराम से बन गया। 24 क्वेश्चन पड़ेगा, 2003 में पूछा है जेईई मेन में। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए गिवन सिलेंडर वायर इज इंक्रीज बाई 100%। लेंथ को बढ़ा गया है 100%। सिलेंडर है, एन का वैल्यू दिया गया है 2, इनिशियल दिया गया 100%, और बढ़ाया गया इसे 100%। कह रहा है कि ड्यू टू द कंसीडर्ड डिक्रीज इन डायमीटर द चेंज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। हम लोग को फाइंड करना है, निकालना है कि कितना क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। तो कह रहा है कैसे निकलेगा भाई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि RF इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला। सही से अगर मेरा लेक्चर पढ़ा है तो यहाँ पर कुछ भी भारी नहीं रहेगा, ठीक ना। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना चल जाके। RF इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, N² RI। कहीं देखा है, हम पढ़ाए थे भाई। और RI का वैल्यू दिया गया है 100%, N का वैल्यू दिया गया है 2। यूज करो, कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर क्रॉस 100%। देखो देखो कितना हो जाएगा जी, 4 गुने 100%। ये क्या है 100% RI, 4 RI%। RF इज इक्वल टू कितना आ गया जी 4 RI%।
400 ना, 400 कितना आया देखो, आर एफ इजिकल टू कितना आया 400%, देखा आया 400 ऑफ आर एफ इजिकल टू फॉर्मूला आता है एन स्क्वायर आर आई। एन का वैल्यू 2 दिया गया, आर आई 100% से इंक्रीज किया गया है, तो एन इंक्रीज किया गया, तो पहले क्या हो 100%, तो तब फॉर्मूला यूज करो, एन का वैल्यू 2 रखो, आर आई की वैल्यू 100%, क्या किया गया है तो क्रॉस करेंगे तो 400 ऑफ आर आई। तो हम लोग को पूछ रहा है कि इंक्रीज कितना गया, तो भाई इंक्रीज रेसिस्टेंस, तो क्या करेंगे फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, फाइनल कितना दिया गया है 400 आर आई माइनस इतना कितना दिया गया है 100 आर आई कॉमन लो, 400 में से 100 घटा दो, यहाँ पर आर आई कितना हो जाएगा 300 आर आई, यही क्या किया गया इंक्रीज किया। समझ में आ रही मेरी बात, समझा 300% इंक्रीज। देखो कुछ नहीं है, फार्मूला अगर याद है तो बन जाएगा। कर रहा है कि लेंथ हो दिया है, सिलेंडर दिया है, इंक्रीज कर रहा है 100%, पूछ रहा है कि नया इंक्रीज, एन का वैल्यू दिया गया 2 आर आई वाले 100%, लेंथ दिया गया एल, डायमीटर दिया गया 2L, ठीक। तो फार्मूला हम जानते हैं कि आर एफ इजिकल टू एन स्क्वायर आर आई, तो एन स्क्वायर वैल्यू दिया गया 2 और आर आई वैल्यू 100, तो 2 का स्क्वायर 4 और 100, तो 400 ऑफ आर आई। तो इंक्रीज रेजिस्टेंस क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना क्या किया इंक्रीज किया। तो 400 में से 100 घटा दो तो कितना गया 300, यानी कि इंक्रीज कितना गया 300। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 25 क्वेश्चन की ओर, सही से देखो इसको। तो 25 क्वेश्चन जेईई में 2004 में पढ़ा है, पूछा गया है, ठीक ना। तो भाई आप लोग से उम्मीद है, आप लोग देखिए भाई हम बता रहे हैं, हम आप लोगों को पूरा जेईई में नीट, जेईई एडवांस, सीबीएसई, बीएससी जितना भी प्रॉब्लम होगा हम सब करवाएंगे, ठीक ना, ताकि आप लोग किसी प्रकार की कमी ना हो भाई। लेकिन आप लोग जितना हम सही से पढ़ाएं ना, आप लोग पूरा पढ़ कर आइएगा, तभी आप लोग को मजा आएगा। और हम जितना पढ़ाएं ना वो सब पढ़ कर आना, तो पढ़ लेगा ना यार सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। सिर्फ जितना हम पढ़ाएं सही से पढ़ना, समझना क्या हम पढ़ा रहे हैं, सही से अगर पढ़ लेगा तो सबको देख रहा है ना क्वेश्चन कितने आसान तरीका से बन रहा है। आईआईटी जेईई मेन का क्वेश्चन चलते हम बार बार बोल रहे थे कि सही से पढ़ो। और भाई आप लोग से उम्मीद है चैनल को जल्द से जल्द इंक्रीज कराइए ताकि हमें पढ़ाने में मजा आएगा। और कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी 11th का भी क्लास चालू ही है। अगला चैप्टर काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगा 11th में, और 12th में कैपेसिटर चल रहा है, इसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में किसी तरह कमी नहीं होगा। देखो कम से कम 40-50 क्वेश्चन आज कराएंगे, 20 क्वेश्चन पिछला दिन कराए थे, 40 से 60 क्वेश्चन सिर्फ जेईई मेन आईआईटी का 60 क्वेश्चन। इतना में तो तुम लोग की यार पूरा रिवाइज हो जाएगा, कैसे किस क्वेश्चन को कैसे यूज करें, ठीक। जैसे हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ सही से पढ़ते जाओ, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को जुड़ो, ठीक, आपसे यही उम्मीद रहेगा। क्वेश्चन क्यों आते हैं 25 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 में पूछा गया, कर रहा है ए चार्ज पार्टिकल, देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो ए चार्ज पार्टिकल क्यू इज शॉट टुवर्ड्स अनदर चार्ज पार्टिकल क्यू। एक चार्ज दिया गया क्यू और दूसरा दिया गया है क्यू, कर रहा है स्पीड दिया गया भी, इट अप्रोच क्यू क्लोज्ड डिस्टेंस आर देन रिटर्न्स। जो दूसरा वाला चार्ज है फिर जाके क्या कर रहा है, वापस आ रहा था, क्यू बेयर गिव ए स्पीड टू भी, तो कह रहा है क्लोजर डिस्टेंस निकालिए। तो क्लोजर डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसका उपयोग कैसे करेंगे, एक जा रहा है फिर आ रहा है, यानी कि इसमें एक लॉस हो रहा है एक गेन हो रहा है। तो हम जानते हैं गेन इन यूज करो एफ गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। एक गेन हो रहा है तो एक लॉस हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है फार्मूला जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है हाफ mv² इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, याद करो जल्दी बताओ क्या होगा, याद करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ाए तो क्या होता है, KQ
के, एक चार्ज दिया गया क्यू, कैपिटल क्यू, एक स्मॉल चार्ज दिया गया बटा आर, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, सेकंड वाला में क्या हो जाएगा, हाफ एम, भी का वैल्यू कितना दिया गया है 2v, तो फिर बस कुछ नहीं है यार, सही से अगर पढ़ कर आया तो सब बन जाएगा। और के क्यू आराम से यूज करो, कितना है के क्यू क्यू बटा आर डैश, डिस्टेंस अलग है तो हमको क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है ना जी, तो आर डैश मान लें सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करो, फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करेगा ना भाई, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आर बटा 4, सोल्व कर लेना, ठीक ना। आर डैश इज इक्वल टू आर बाई 4 है, क्या हो जाएगा क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो कुछ क्वेश्चन में है, कुछ भारी नहीं है। कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल क्यू है शॉर्टेड टुवर्ड्स अ चार्ज पार्टिकल क्यू विच इज फिक्स्ड, एक फिक्स चार्ज दिया गया, उसका पोटेंशियल स्पीड दिया गया भी, अप्रोच दूसरा दिया गया है कैपिटल क्यू चार्ज आर, रिटर्न फिर रिटर्न कर गया है क्यू वेयर द स्पीड टू भी दिया है, क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अगर लॉस करता है तो एक गेन करता है, ताकि गेन इन काइनेटिक एनर्जी को लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी को के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू है क्यू बाई आर। इक्वेशन सेकंड में भी के जगह पर क्या दिया गया है 2v, तो v को जगह पर हम 2v रखेंगे, r का वैल्यू क्लोजेस्ट अप्रोच यानी कि r डैश मान लिया, और यही हमको निकालना था r डैश, तो दोनों को सॉल्व किए तो r डैश इज इक्वल टू r बाई 4। देखा जेई में 2004 में पूछा गया है 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सही से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो लगता है ये नोट्स करेगा, ठीक। तो मिल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कर रहा है क्वेश्चन है भाई, देखो क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ो तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कर रहा है कि एक चार्ज वाइल ड्रॉप है जो सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ इतना, फील्ड का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, कर रहा है सो दैट द नाइदर फॉल्स नॉर राइजेज द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी, मास दिया गया है, चार्ज मास ऑफ चार्ज दिया गया 9.9 × 10⁻15, जी का वैल्यू देगा 10। तो हम लोग यूज करना है, कैसे निकलेगा, चार्ज के वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है, चार्ज हम लोग को निकालना था, द चार्ज ऑन द ड्रॉप। तो कह रहा है सबसे पहले कोई चार्ज वाइल ड्रॉप सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो सबसे पहले राइजेज कोई चार्ज कोई एक ड्रॉप है, वाइल ड्रॉप पढ़ाए थे ना जी हम, देखो वाइल ड्रॉप है, ठीक ना, ये क्या है वाइल ड्रॉप, तो इसमें फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, कह रहा है चार्ज वाइल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना दिया गया है, द नाइदर फोर्स नॉर द चार्ज पूछ रहा है। तो इसमें क्या है ऑयल ड्रॉप है ना भाई, ऑयल ड्रॉप में फोर्स क्या लगेगा, ऊपर नीचे क्या लग रहा है जी, नीचे क्या हो जाएगा mg एट इक्विलिब्रियम, सही से पढ़ा है ना जी, यहाँ पर हम जैसे यूज कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को आसान लग रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा कैसे हम यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम में क्या होता है भाई, आपस में इक्वल हो जाता है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, फोर्स को लिख सकते हैं q इंटू ई इज इक्वल टू mg, क्या हो जाएगा जी कि चार्ज निकालना है mg बटा ई, सोल्व करो, मास दिया गया है, मास का वैल्यू कितना है 9.9 × 10⁻15 kg, जी का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। सॉल्व करो जल्दी, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो सॉल्व करो, ये सॉल्व करके आ जाएगा 3.3 × 10⁻18 कूलम। देखा है जेई में 2004 में पूछा है, क्या कुछ है जी, हम अगर मेरा लेक्चर सही से पढ़ाए हैं तो भाई तुम लोग कुछ भारी नहीं लग रहा हो, ठीक है चलते, अगर नहीं पढ़ाया है तो पढ़ लेना, कैसे हम का यूज किए सब समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कोई एक चार्ज वाइल ड्रॉप है, तो वाइल ड्रॉप में पढ़ाया था, वहाँ क्या होता है अगर इक्विलिब्रियम होता था आपस में इक्वल हो जाएगा, फोर्स ऊपर लग रहा है mg नीचे लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम में तो आपस में इक्वल हो जाएगा, फोर्स को हम लिख सकते हैं कि mg, q निकालना था तो mg बटा ई भर दे, ठीक मजा आ रहा है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन तो मस्ती से बनेगा, आप लोग सही से पढ़ते जाओ, ठीक ना भाई, आप लोग सिर्फ सही से पढ़ते जाए, मन से पढ़ते जाए, क्वेश्चन आराम से बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे नोट्स करो, 27 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन समझ में आया। 27 क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 2006 में पूछा है, एक कंसेप्ट बोला है भाई, मेरा लेक्चर सही से पढ़ा है तो ये सही से बन जाएगा। 27 क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री टू ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा है क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म, जिसका डायरेक्शन सेम नहीं होता है, ठीक, कांस्टेंट नहीं होता है, यानी कि अलग अलग दिशा में भागता है। तो पूछ रहा है कि डाइपोल एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा। तो भाई हम जानते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन में दिया गया था बहुत सारा। इसका टॉर्क क्या होता है, ट्रांसलेशन फोर्स। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशन फोर्स, ऑप्शन में यही था। बताते हैं, वहाँ हम पढ़ाए थे ना जी, ये सब नोट पॉइंट में लिखाए थे। टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशन फोर्स, ट्रांसलेशनल दो 2006 में पूछा गया है। कह रहा है कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है कोई एंगल थीटा डिग्री पे जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो कह रहा है कि डाइपोल विल बी एक्सपीरियंस। तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क के समय पढ़ाए थे तो हमें नोट पॉइंट लिखवाए थे, ऑप्शन में ही था, ऑप्शन में, ठीक ना, बहुत सारा ऑप्शन था तो ये एक ऑप्शन ये था। क्या होता है, टॉर्क है जो ट्रांसलेशन फोर्स भी क्या होता है 2006 में पूछा है, ठीक। सही से क्वेश्चन समझ में आया। कल में देख भाई, जितना हम पढ़ाएंगे सही से पढ़ना, क्वेश्चन बैंक बनाने में मजा आएगा। जेईई मेन IIT नीट CBSE BSc का क्वेश्चन हो रहा है, ठीक। तो जेईई मेन 2006 में पूछा है। 28 क्वेश्चन के बढ़ते हैं, नोट करेगा इसे फटाफट। 28 क्वेश्चन पड़ेगा, क्या है क्वेश्चन, ठीक। देख भाई सही से पढ़ते जाओ, ठीक। एक बार समझ में नहीं आया, दो बार ना समझ में आया, बार बार देखो वीडियो को, बार बार पुश करो, बार बार आगे बढ़ो, ठीक। 28 क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो इंसुलेटिंग प्लेट है, दिया गया दो प्लेट, ठीक। कह रहा है इनफॉर्मिंग चार्ज इन सच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, दिया है पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 20 वोल्ट। कह रहा है प्लेट सेपरेटेड है 0.1, मतलब दो प्लेट के बीच का दूरी कितना 0.1। तो ट्रीटेड एज द इनफाइनटली लार्ज एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज, इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट से रिलीज किया गया इनर सर्फेस ऑफ प्लेट V1। तो व्हाट इज द स्पीड व्हाट इज द प्लेट्स, प्लेट पर निकालना, तो मास दिया गया है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 में 10 के पावर -31 kg। ये क्या है 2006 में पूछा गया है भाई, ठीक ना। तो कैसे बनेगा, जेईई मेन 2006 में पूछा गया, जेईई मेन में 2006 में पूछा गया, जेईई मेन 2006 में पूछा गया। कैसे बनेगा भाई, देखो एक बार पीछे क्वेश्चन हम करवाए थे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बताए थे ना जी, बस यूज करो। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है जी, हाफ mv²। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है जी, Q इंटू वी। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है, देखो यूज, देखो दिमाग लगाओ, याद आ रहा है। पोटेंशियल ये निकालना है ना जी, वेलोसिटी Q इंटू वी। हमको स्पीड निकालना है, हिट्स द प्लेट्स। ये क्या है भाई, पोटेंशियल ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी। ये टोटल क्या है, इतना ही रहे तो ना देखना चले। Q इंटू वी, ये क्या है वेलोसिटी, हमको स्पीड फाइंड करना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला जी, v² इक्वल टू Q v 2/m हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2qv बाई m, तो इसलिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2qv बाई m। q को हम लिख सकते हैं e, देखो q को लिख सकते हैं, यहाँ पर सबका वैल्यू यूज करो, बन जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। फिर सब समझा दे रहे हैं कैसे बना। कह रहा है कि दो इंसुलेटिंग प्लेट है, दोनों का वैल्यू डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया गया है 2.0.1। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस है V2 माइनस V1 का वैल्यू दिया गया 20 वोल्ट, यहाँ पर रख देना। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट रिलीज किया गया, मास दिया गया है, तो बस यूज करो ना यार। चार्ज मास का वैल्यू कितना है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। ई दिया गया है, इसका वैल्यू V2 माइनस V1 का वैल्यू दिया गया है 20 वोल्ट। और चार्ज कितना होता है, चार्ज का वैल्यू पुट कर देना, तो चार्ज
पोटेंशियल डिफरेंस इतना देगा, ये तो डिस्टेंस दो, ठीक। चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, पुट कर देना, निकल जाएगा आंसर, ठीक। जेईई मेन 2006 में पूछा है, समझ में आ रहा है, देख रहा क्वेश्चन देखा था तो कितना बड़ा है, लेकिन बना देख रहा है कितना आसान में कर रहा है कि दो इंसुलेटिंग है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 0.1, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 20 वोल्ट। तो कह रहा है कि स्पीड निकालिए व्हेन इट्स हिट्स प्लेट, जो प्लेट को हिट कर रहा है। तो हम जानते हैं कि गेन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम का पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू वी, क्यू को लिख सकते हैं ई, यहाँ से वेलोसिटी निकलना था वी इक्वल टू 2 क्यू बाई एम, मास का वैल्यू रखो, क्यू का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू, फॉल्स, ठीक। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्वेश्चन देख रहा है कितना, अगर सही से पढ़ कर आया भाई यहाँ तो तुमको किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाना है, बस देखते जाओ, फटाफट आंसर बनेगा। देख रहे हैं ना जेईई में अभी तक किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया नहीं आएगा भाई, सही से पढ़ लेगा नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 29 क्वेश्चन को बढ़ते हैं, उतारो जल्दी उतारो। हाँ तो भाई 28 क्वेश्चन समझ में आया था ना जी, देख रहा था ना क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर कितना आराम से बन गया। चलो भाई सिर्फ कंसेप्ट को याद रखो, क्वेश्चन कितना भी भारी रहे बन जाएगा। 29 क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स मैक्रोमीटर ड्यू टू सम चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस, पोटेंशियल दिया गया है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो भाई हम लोग पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रिलेशन, कहीं पढ़ा है जी? अरे हाँ या ना पढ़ा है कि नहीं? यूज करो, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, यूज करो यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। पोटेंशियल कितना दिया गया जी? दिया गया है माइनस डी, पोटेंशियल की वैल्यू पुट करो, डी वी बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा कितना आर, आर का वैल्यू क्या लेंगे, एक्स है ना, तो एक्स लेंगे 20 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4। समझा? ये क्या है, डिफरेंशिएट आता है जी, डिफरेंशिएशन आता है u और ए भी यूज करेगा, चाहे वो वैसे नहीं बनेगा तो इसको अलग कर लेना, इसको अलग कर लेना, इसको डिफरेंशिएट निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डिफरेंशिएट निकालेंगे तो कितना आएगा, जल्दी करो, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो हो जाएगा 40x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 40x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। और x का वैल्यू कितना दिया गया है, x का वैल्यू दिया गया 4 माइक्रोमीटर, तो x का वैल्यू यहाँ पर यूज करो, x का वैल्यू 4 बटा x का वैल्यू 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। जल्दी सॉल्व करो फटाफट। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 10 बटा 9, चलो 160, 16 माइनस 4, समझा? देखो ध्यान से क्या कर रहा है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स दिया गया है, समझा? और कह रहा है कि चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस इज गिवन, तो पोटेंशियल दिया गया है, हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया इतना, बस इसको डिफरेंशिएट करो, ई बाई वी से डिफरेंशिएट करो इतना आएगा, एक्स का वैल्यू 4 माइक्रोमीटर लिखना, तो यहाँ पर वोल्ट पर माइक्रोमीटर सोल्व किया, एक्स का वैल्यू 4 रखो, सोल्व करेंगे तो 10 बटा 9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर। 29 क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में, जेईई में 2007 में पूछा गया भाई, समझ में आ रहा है? कुछ है, देख रहा है कितना आसान से बना क्वेश्चन, जैसे जितना हम पढ़ाएं सही से सिर्फ पढ़ लो, आराम से बनाया क्वेश्चन, ठीक। 30 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना, जल्दी इसको नोट्स करो, अच्छा से समझना भाई, 30 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 30 क्वेश्चन भाई कहीं तो लिखा हुआ ना है, तो 30 क्वेश्चन हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। कोई सेल है, ठीक ना, सेल में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए अंदर में और बाहर में, और इसका ग्राफ पूछ रहा है, और पोटेंशियल फाइंड कीजिए। तो भाई फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, हमें क्वेश्चन करवाए भी हैं, जब हम पढ़ाए थे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सेल
नॉन सेल हम पढ़ा रहे थे जब, उसमें हम एक क्वेश्चन कराए हैं, इसलिए हम क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखे, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या होता है 0, आउटसाइड में क्या हो जाएगा सरफेस पे या सरफेस पे KQ/R² होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आउटसाइड पे या सरफेस पे KQ/R²। ठीक, इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और R का ग्राफ हम वहाँ करवाए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली हो जाएगा R के। क्यों, देखो ध्यान से, किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में 0 होता है, आउटसाइड सरफेस पर KQ/R² होता है, सिर्फ रेडियस चेंज करेगा जो दिया गया रहेगा, और इसलिए इनसाइड में 0 होता है, इसलिए इसका ग्राफ अंदर में 0, इसलिए यहाँ से चलो नहीं हुआ बल्कि यहाँ से, और जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा डिक्रीज करेगा, तो यानी कि ग्राफ कैसे हो जाएगा ऐसे। समझ में आ रही मेरी बात। एक क्वेश्चन हम वहाँ पढ़ा रहे थे, सेल पढ़ा रहे थे, तो वहाँ हम एक क्वेश्चन करवाए थे, इसलिए हम क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखे, सिर्फ आपको समझा दिए। ठीक, 31 क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 2008 में पूछा गया भाई। 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 30 क्वेश्चन समझ में आया था। 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है 2006 में 2009 में पूछा गया है जेईई में, कर रहा है कि 2 पॉइंट P और Q दिया गया है, मेंटेन एट ए पोटेंशियल्स 10 वोल्ट और -4 वोल्ट, 2 पोटेंशियल दिया गया है, एक 10 वोल्ट और -4 वोल्ट। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 100 इलेक्ट्रॉन से, तो P से Q मतलब P पॉइंट से Q पॉइंट की ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक ना, 100 इलेक्ट्रॉन। तो कर रहा है कि बर्गडन निकली, फटाफट, कुछ नहीं है, कुछ है जी, देखते के साथ बन जाएगा। बर्गडन का फॉर्मूला बताओ, बर्गडन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। बर्गडन इज इक्वल टू, अच्छा तुमको और विस्तार में बताते हैं, बर्गडन इज इक्वल टू डेल्टा U को लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा V, Q को लिख सकते हैं, डेल्टा V को लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। देखो तो कुछ समझ में आ रहा है आपको, हम बताए थे वहाँ भी, यूज करो इसको। क्या हो जाएगा Q, चार्ज का वैल्यू कितना दिया गया है 100 इलेक्ट्रॉन, तो 100 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। फाइनल कितना दिया गया पोटेंशियल -4V माइनस इनिशियल दिया गया है 10 वोल्ट। देखो देखो जल्दी जल्दी सॉल्व करो फटाफट, इसको हो जाएगा सॉल्व करेंगे 2.24 गुने 10 के पावर -16 0। देखा कुछ है जी, कैसे बना, P और Q 2 पॉइंट, ये दोनों का पोटेंशियल दिया गया है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है P से Q 100 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, और फाइनल में से इनिशियल पोटेंशियल घटा दो, फाइनल दिया गया है -4V, इलेक्ट्रॉन इनिशियल दिया गया है 10, 100 इलेक्ट्रॉन, तो 100 गुने 1 सॉल्व करेगा 2.24 गुना 10 के पावर -16। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, 32 क्वेश्चन जल्दी नोट करो, 32 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन से समझ में आया आप लोग को, 32 क्वेश्चन की ओर बढ़ो। 2011 में जेईई मैंने पूछा है। ठीक, क्या कर रहा है, देखो भाई क्वेश्चन हार्ड रहेगा, देखने में लगेगा, सिर्फ आंसर आराम से बनेगा। ठीक, सही से अगर पढ़ा हुआ है तो किसी प्रकार का भी जितना क्वेश्चन करवाए हैं आप लोग को हौला लगेगा, मेरे आसान से बनेगा। ठीक, 32 क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल बॉल इज 5 इक्वल टू इतना दिया गया, वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर A एंड B कांस्टेंट, द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल। हम लोग को चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, यानी कि चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, याद आ रहा है कोच। तो कैसे बनेगा, उपाय कुछ याद करो। जब पोटेंशियल दिया गया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये क्या है पोटेंशियल, इसको हम V बोलते हैं ना जी, यहाँ फाई दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू -dV/dr, यानी कि यहाँ पर -dϕ/dr, तब -d, अब फाई का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर रखो, A² + B बटा कितना हो जाएगा dr, इसको सोल्व करेगा तो कितना हो जाएगा जी -2A, इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ रहा है कैसे क्या हुआ। पहला इक्वेशन तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रिलेशन से निकालनी है, दूसरा क्या है गॉस थ्योरम से, सेकंड बाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा किसी व्यक्ति का KQ बटा R², इक्वेशन सेकंड, ये देखो तो
के वैल्यू यहाँ पर लिख दो 1/4 पाई के क्यू बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेगा तो कितना आएगा भाई जल्दी बता तो। चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, चार्ज क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा -8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यू। देखो तो होगा, सॉल्व करो तो देखो तो हम किए अपने से। और डी क्यू कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा जी -24 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर स्क्वायर डी आर। क्या होगा देखो तो भाई, होगा देखो ना कौन कौन है जुड़ा हुआ है, देखो तो सॉल्व करो। और ठीक डी क्यू इक्वल टू इतना आ गया। और चार्ज डेंसिटी इक्वल फार्मूला क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला चार्ज बटा क्या होता है, चार्ज बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है, क्या होता है जी देखिए डी क्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट करो, चार डेंसिटी आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा -6 से कुछ होगा जी, इसको सॉल्व करेगा तो -6 एप्सिलॉन नॉट, यही है चार डेंसिटी। देखा कैसे बना, कुछ भारी लगा। क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज रेडियस फिल्म दिया गया है, आर इज द डिस्टेंस सेंटर ए एंड बी कौन सा चार्ज डेंसिटी निकालना है, चार्ज डेंसिटी को डिनोट कर समझे। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिलेशन इज इक्वल टू डी बाई डी आर, उससे सॉल्व किया। दूसरा गॉस थ्योरम से इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, दोनों को सॉल्व किया, यहाँ चार्ज के वैल्यू निकला है, उसको डिफरेंशिएट किए, इतना निकला है। और फार्मूला होता है डी क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, क्यू का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 2011 में पूछा गया जेईई मेन में, देखा कितना आराम से, सिर्फ सही से लेक्चर पढ़ाया तो कुछ भारी नहीं लगा, ठीक है, सही से बन जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। तो 33 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना भाई। क्या कह रहा है देखो, 33 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, ठीक, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। जब हम पढ़ा रहे थे तो एक क्वेश्चन हम वहाँ करवा दिए चलते हैं, सिर्फ हम यहाँ समझा दे रहे हैं, ठीक, वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। इनफॉर्मली चार्ज स्फीयर की बात हो ना भाई, तो इन साइड में इसका चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और साइड में होता है, जबकि सेल में नहीं होता है, सेल में अंदर जीरो होता है। यहाँ इनफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इसलिए इसका क्या होता है, इन साइड में सिग्मा आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इन साइड में यानी कि इसका होता है। और आउट साइड में क्या होता है, इन्वर्सली आर के क्यू बाई आर स्क्वायर। जैसे रेडियस से बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। तो भाई सबसे पहले तो इसमें है इन साइड में रेडियस से क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऐसे जैसे जैसे आर बढ़ेगा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इनसाइड में प्रोपोर्शनल आर, यहाँ आउटसाइड में इन्वर्सली आर। ठीक, ध्यान समझो। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेंगे आर घटेगा, यानी कि हम करवाए हैं वहाँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया। ठीक, 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2012 में पूछा गया भाई, 33 क्वेश्चन समझ में आया भाई आप लोग को? 33 क्वेश्चन समझ में आया? कितना आराम से बन रहा है भाई, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक, अरे मजा आएगा, सही से पढ़ते जाओ, ठीक ना। 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 2014 में पूछा है, कर रहा है कि एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है एग्जिस्ट इन स्फीयर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस Va माइनस V नॉट, वेयर V नॉट इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, Va इज द x इक्वल 2 मीटर। तो हम लोग निकालना है, क्या निकालना है, Va माइनस VO का वैल्यू निकालना है। तो कैसे बनेगा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन पढ़ा है हम, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो dV इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। जल्दी देखो क्या लिख सकते हैं,
यहाँ x का चर्चा कर रहा है तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक, देखो कुछ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा जी, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ऊपर कौन होगा, जो आगे हो ज़्यादा बड़ा वाला, भी में से भी नॉट ई द ऑरिजन, ये ऑरिजिन वाला है, ठीक ना, ये है जो x इक्वल टू 2 मीटर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया गया है 30x स्क्वायर, 30x स्क्वायर देखो दिया गया है, और फिर dx, इसे सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा, va माइनस वी नॉट, va माइनस क्या हो जाएगा, एक बार a रखेंगे, एक बार a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, va माइनस vo इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, जल्दी देखो सॉल्व करो इसको, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इतना क्या था 0 दूना, देख देखो ऑरिजिन का था 0 और x इक्वल टू 2 तो 2 लिख दिए, तो क्या हो जाएगा इसको 10x क्यू, क्या होगा, ऊपर एक बार क्या हो जाएगा 2 और नीचे 0, एक बार 2 रखो x यहाँ पर, एक बार 0 रखो, सोल्व करेगा तो कितना आएगा, जल्दी देखो तो, जल्दी सोल्व करो भाई, -80 जूल, समझा, कैसे बना, जेई 2014 पूछा, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया स्पेस में, कह रहा है कि देन द पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया va माइनस वी जीरो, यही निकालना था, वी नॉट है जो ओरिजिन का है और va है जो x इक्वल टू 2 मीटर पर निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिलेशन इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक ना, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है, और इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई आर, तो डीवी इज इक्वल टू माइनस इधर चल जाएगा तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर डी एक्स, यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिख दो, नीचे कर दो नीचे, ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लिए, भी ये ऑरिजिन है, ये डिस्टेंस वाला है तो 2 और 0 सॉल्व किए, -80 जूल पर कूलम, समझ में आया मेरी मेरी बात। 35 क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन बहुत 34 क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया जी, ये 35 क्वेश्चन है, जेई मेन 2018 में पूछ रहा है, आज सिर्फ आए जेई मेन का क्वेश्चन हो रहा है, देख रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन में, मज़ा आएगा भाई, सही से अगर लेक्चर पढ़ा है तो आप लोगों को थोड़ा सा भी भारी नहीं लगे, आप लोग को सामने दिख रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं जरा, कह रहा है कि 3 कंसंट्रिक मेटल है ए बी सी, तीनों का रेडियस दिया गया ए बी सी, और जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका रेडियस बढ़ रहा है, ठीक। कह रहा है सरफेस का डेंसिटी दिया गया है 1 2 3 3 4 सरफेस पोटेंशियल्स ऑफ द सेल बी का निकालना है पोटेंशियल, तो कैसे निकलेगा हम बताए हैं, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से थ्योरी भी बताया है, कैसे बनेगा, कुछ नहीं है, हमको भी निकालना है ना भाई, कैसे निकलेगा, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, किसी भी सेल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो के क्यू बटा आर का वैल्यू कितना लेंगे, डिस्टेंस दिया गया ए प्लस के Q1 ना Q2 बटा बी प्लस, यहाँ भी बी लिखेगा ना जी, डिस्टेंस, क्यों बी डिस्टेंस लिखा रहा है, क्योंकि हम बी पूछ रहा है, ए नहीं पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बी लेंगे, ठीक, और प्लस के Q3 बटा सी, देखो ध्यान से क्या होगा, ऐसे होगा, और हम सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, Q बटा ए, और किसी भी साल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, देखो होता है, कहीं हम पढ़े हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, यहाँ सिग्मा में रिलेशन है, चार्ज में रिलेशन नहीं है, चार्ज और सिग्मा में रिलेशन सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q बटा ए, क्या लिख सकते हैं भाई, तो Q को क्या लिख सकते हैं, तो Q को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू, Q को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, Q को जहाँ पे हम सिग्मा इंटू ले, सबसे पहले इसमें K कॉमन ले लो, भी इज इक्वल टू K सबसे पहले कॉमन लो, K सब में कॉमन है, Q1 का वैल्यू कितना लिख लेंगे, कितना होगा जल्दी बताओ, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, क्या है ए बटा बी प्लस सिग्मा, उसके बाद माइनस ना है, माइनस प्लस है एक बार, उसके बाद क्या कर लेंगे माइनस दिया गया ना है जी सेकेंड,
सेकेंड माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई कितना दिया गया है, दूसरा बी स्क्वायर बटा बी प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई कितना दिया गया है, तीसरा का सी स्क्वायर बटा सी। देखो तो क्या होगा, ध्यान से देखो पहले। होगा जी, इसको सोल्व करेगा तो कितना होगा, इसको सोल्व करो तो कितना होगा, जल्दी जल्दी। सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कितना, देखो होगा, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। कैसे निकला, कुछ 2018 में पूछा गया, कुछ नहीं है, 3 कंसेंट्रिक सेल दिया गया है, तीनों का सिग्मा दिया गया है, ठीक। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है उससे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले कुछ बी पर निकालना था भाई, तो बी पर निकालना है तो डिस्टेंस तो रेडिया वहीं कर लेंगे, और सिग्मा और चार्ज में रिलेशन सिग्मा इक्वल टू क्यू आई है, ए को लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर किसी भी सेल का, ठीक होगा। तो क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे दिया गया है बस पुट करते जाओ, क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू प्लस माइनस प्लस, सोल्व किए, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी, ठीक। आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी भाई, आ रहा है ना जी, देख रहा है कितना आराम से 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लग रहा है टाइम, ठीक। बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की ओर, जल्दी से उतारेगा। 36 क्वेश्चन क्या है, देखो 35 क्वेश्चन समझ में आया, 36 क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है भाई। 2 पॉइंट दिया गया, एक ए पॉइंट दिया गया, एक पॉइंट दिया गया। पहला पॉइंट का चार्ज दिया गया 100 माइक्रोकूलम, ठीक ना, और दोनों का डिस्टेंस दिया गया है एक्स और वाई भाग एक्स आई और जे के फॉर्म में दिया गया है, ठीक ना, आई और जे के फॉर्म में दिया गया है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल फार्मूला क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक इक्वल फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, होता है ना। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको घटाएंगे, फाइनल में से इनिशियल घटाओ कितना हो जाएगा, 9 में से आई में घटाएंगे, वाई बाई जे में घटाएंगे, 9 में से आई 3 आई कितना हो जाएगा 6 आई प्लस 12 में से 4 गया 8 आई। देखो तो होगा, इसका क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 6 4 10 6 3 10, स्क्वायर रूट 100, स्क्वायर रूट 100 का कितना होता है 10, ठीक। और आर का वैल्यू तो निकल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9, क्यू का वैल्यू दिया गया 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम का वैल्यू कूलम में बदलेगा 10 के पावर -6, रेडियस का वैल्यू कितना दिया गया 10। सॉल्व करो, सॉल्व जल्दी करो, सॉल्व कर रखे आंसर निकालना, समझ में आ रही है भैया। 36 क्वेश्चन जेईई में दिया गया है, कोई चार्ज दिया गया है, ए पॉइंट पे क्या दिया गया है, मालूम नहीं है कुछ, ए बी दिया गया है, ए के दिया गया 3i प्लस 4j और बी के दिया गया 9i प्लस 12j, ए पर चार्ज दिया गया 100 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आर निकालेंगे, फाइनल में से इनिशियल घटा दो, आई में से आई घटाओ, जे में से जे घटाओ, तो 9 में से 3 गया 6 और 12 में से 4 गया 8, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इतना 10 आ जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पर रख दो, सॉल्व करेगा आंसर, ठीक। 37 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेईई में पूछा गया है भाई,
37 क्वेश्चन देखेगा। तो क्या है 37 क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन में कहा गया है भाई कि दो प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, ठीक। कहा गया दो लार्ज वर्टिकल है, ठीक ना, दो लार्ज वर्टिकल प्लेट है। 37 क्वेश्चन सुनेगा। दो लार्ज वर्टिकल प्लेट पैरेलल प्लेट है, ठीक ना, सेपरेटेड है 1 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कह रहा है कि प्रोटॉन इज रिलीज एट द रेस्ट मिड पॉइंट, एक प्रोटॉन को रिलीज किया गया यहाँ पर से मिड पॉइंट से, ठीक ना, रिलीज किया गया है 45 डिग्री वर्टिकल से, ठीक। तो फाइंड भी का वैल्यू निकालना है, ठीक। और कैसे निकलेगा, दिमाग लगा कुछ। सबसे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू फोर्स बटा mg लिख सकते हैं? तो tan 45 डिग्री, एंगल कितना थीटा की जगह पर 45 डिग्री, फोर्स बटा mg, 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, फोर्स बटा mg, यानी कि क्या आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू mg। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं QE, क्या लिख सकते हैं फोर्स को QE लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि दो पैरेलल प्लेट में V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू E और D, क्या हो जाएगा यहाँ पर से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी mg बटा Q, और E का वैल्यू यहाँ पर पुट करो mg बटा Q क्रॉस D, वैल्यू पुट कर दो आंसर। IIT 2012 में पूछा है, कुछ भारी लगा, कह रहा है कि दो पैरेलल प्लेट है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, डी का वैल्यू वहाँ पर, डी का वैल्यू कितना रख देना 1, एम का वैल्यू रख देना, जी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, ठीक। पोटेंशियल tan थीटा, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं फोर्स बटा mg, tan पोटेंशियल 1, फोर्स को लिख सकते हैं QE, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड mg बाई क्यू, और किसी भी दो पैरेलल प्लेट के v इक्वल टू ED, E का वैल्यू लिख देंगे mg बाई क्यू, डी, सोल्व करेंगे आ जाएगा आंसर, ठीक। 37 IIT 2012 में पूछा है। 38 क्वेश्चन में क्या है, IIT 8 में पूछा है, JEE में 2017 में पूछा है। तो क्या कह रहा है कि दो रिंग है, ये डायग्राम दिया गया था, दो रिंग है, बगड़न पूछ रहा है चार्ज 1 से 2 पर जाने पर मूव कर रहा है। तो कैसे बनेगा भाई, जल्दी दिमाग लगाओ, कैसे बनेगा। तो हम जानते हैं कि बगड़न इज इक्वल टू क्या होता है, बगड़न इज इक्वल टू डेल्टा यू, बगड़न इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा यू, और डेल्टा यू को लिख सकते हैं क्यू इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी को लिख सकते हैं V2 माइनस V1। तो V1 कितना हो जाएगा V1, जल्दी, इसके लिए कितना हो जाएगा पोटेंशियल KQ1 बटा R स्क्वायर प्लस K, और एक्स एक्सिस डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा जी, एक्स एक्सिस डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल पावर 1/2। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है तो यहाँ पर 3/2 याद करो, V1 हो गया, V2 कितना हो जाएगा KQ1 बटा R स्क्वायर प्लस KQ1, देखो तो जल्दी देखो तो V2 कितना हो गया, Q2 R कहाँ जी, स्क्वायर कहाँ,
देखो होगा, क्या कह रहा है कि 2 रिंग है, बर्डन निकालना है, मूव कर रहा है 1 से 2 पर। तो बर्डन इक्वल फॉर्मूला होता है डेल्टा यू और क्यू इंटू डेल्टा वी। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 निकालने के लिए इसका तो सबसे पहले के क्यू बाई आर स्क्वायर इसी से कनेक्ट है, तो इसका एक्स से डिस्टेंस पर क्या होता है के क्यू बाई एक्स प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 1/2। उसी तरह V2 निकलेगा के क्यू टू बटा आर प्लस इसका एक्स से डिस्टेंस पर के क्यू वन एक्स, और V1 V2 का वैल्यू यहाँ रख देना, V1 V2 का वैल्यू यहाँ पर रख देना, ठीक। यहाँ से बर्डन निकालना। समझ में आ रही मेरी बात। 39 क्वेश्चन करो, बढ़ते जल्दी से नोट करो। ये IIT में पूछा गया है, JEE में पूछा गया है। 38 क्वेश्चन क्या है भाई, JEE में पूछा है 13 में, JEE 13 में, CBSE में पूछा गया है, ठीक। करा है पार्टिकल ए है चार्ज क्यू, पार्टिकल बी है चार्ज क्यू, ए पॉइंट है उसका चार्ज क्यू दिया गया है, बी पॉइंट प्लस 4 क्यू। करा है जो सेम मास, दोनों का मास सेम है, तो अलाउ टू द फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस वी बाई वी। तो निकालना है कि दोनों का रेशियो कैसे निकलेगा भाई, हम जानते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, याद करो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जी, हाफ mv² इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक। तो पहला क्या हो जाएगा, हाफ mv² a इज इक्वल टू क्यू इंटू पहला का पोटेंशियल दिया गया v, इक्वेशन फर्स्ट देखो तो होगा पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, हाफ mv² b इज इक्वल टू क्यू, और दूसरा क्या दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, 4 क्यू ना, तो हो जाएगा 4 क्यू वी, और फर्स्ट बाई सेकंड कर दो, फर्स्ट बाई सेकंड करेगा तो कितना आएगा, काटो, फर्स्ट बाई सेकंड करेगा तो जल्दी जल्दी करो, 1/2 सब तो कैंसिल हो जाएगा। v² a बटा v² b इज इक्वल टू क्यू बटा 4 क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, va बाई vb इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है, कैसे बना, कोई ए पॉइंट है उसका चार्ज क्यू, दूसरा पॉइंट 4 क्यू, करा है सेम मास, दोनों मास सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv² और क्यू भी एक का हो जाएगा, दूसरा का दिया गया 4, पहला का क्यू दूसरा का 4 क्यू, दोनों का रेशियो करेंगे v बाई वी 1/4 1/2। समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की ओर।
करा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज 40 क्वेश्चन यही मैंने पूछा गया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज ए मूव ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द एक्स इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर टू एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑरिजिन। तो सबसे पहले कैसे निकलेगा भाई, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रिलेशन जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dv/dr हो जाएगा, देखो तो, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा -dv, फाइनल में से इनिशियल हटाओ, फाइनल कितना दिया गया है, स्पीड बनाओ 80 में से -120 बटा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा, इसका वैल्यू दिया गया 1 -1 ना, देखो सोल्व करो जल्दी, माइनस कितना हो जाएगा -40 बटा 2 होगा, कितना हो जाएगा जी 20, ठीक। समझ में आ रहा है, चलिए इस क्वेश्चन चाहिए मैं तुरंत बन गया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी पढ़ो, 41 क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन, पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू यही वाला यूज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है -dv/dr, -dv का वैल्यू कितना दिया गया है -d पोटेंशियल 2x² बटा आर का वैल्यू कितना दिया गया है x, यहाँ x की चर्चा किया है, इसको डिफ्रेंशिएट करो कितना हो जाएगा, जल्दी डिफरेंस माइनस कितना हो जाएगा जी -4x, ये आगे हो जाएगा तो -4x कितना हो जाएगा -4x का वैल्यू कितना दिया गया है 2, कितना हो जाएगा -8 मीटर, ठीक। क्या होगा x, और क्या 0 और 3 को लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट होगा भाई, बाई और जेड का डिफ्रेंशिएट होगा, नहीं होगा, क्यों डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x में रिलेशन है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई से जेड से, तो क्या है डिफ्रेंशिएट होगा ही नहीं, तो x y का वैल्यू रखेंगे कहाँ से, क्या चलते सिर्फ x का निकलेगा, ठीक। जल्दी से नोट करो, हाँ तो भाई देखिएगा 43 क्वेश्चन यही मैंने पूछा गया है, करा है कि टाइम ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा सुनाते रहे क्वेश्चन, ठीक ना, और डायरेक्ट देख लो, यहाँ 2 चार्ज दिया गया है Q1 और Q2, दोनों का वैल्यू एक का दिएगा -3.2 × 10⁻19, एक पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं, दोनों का सेपरेट दिया गया है 2.4 × 10⁻10। हमको बर्गन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 4 × 10⁵, ठीक ना। तो कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि बर्गन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई, बर्गन इक्वल टू होता है P × 1 - cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, कितना हो जाएगा P को लिख सकते हैं Q × D और E 1 - cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा Q × D, और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना जी, 1 1 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2Q D × E, पुट कर दो सब वैल्यू, ठीक, सब जितना वैल्यू है ना जी Q1 Q2 E सब का वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, डी का वैल्यू दिया गया है 2.4, और प्लस पॉजिटिव वाला चार्ज ले लेना, चार्ज यहाँ क्या लेना पॉजिटिव वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 4 गुना इतना पुट करना, ठीक। 44 क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था, 44 क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, इनयूक्लियस थ्योरम से पूछा गया था, इनयूक्लियस थ्योरम पढ़ाए थे, इनयूक्लियस थ्योरम क्या होता है सिग्मा r इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि सिग्मा 1 r1 इक्वल टू सिग्मा 2 r2, इससे पूछा गया है 44 क्वेश्चन, ठीक। जेईई में 45 क्वेश्चन क्या क्या है पूछा गया था, फिल्म लैंग्स था कि सेल्फ इंट्रेंसिंग एनर्जी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव एनर्जी, बात सही है, सेल्फ इंट्रेंसिक एनर्जी क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सेल्फ या इंट्रिंसिक एनर्जी क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, बट इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होता है पॉजिटिव कुछ हो सकता है। जेईई ने पूछा गया था। 46 क्वेश्चन क्या है, 2 प्लेट दिया गया है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों के S1 S2 प्लेट दिया गया है, ठीक ना। तो कह रहा है कि बर्डन फाइंड कीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E1
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट e टू के सिग्मा बाई 2 हम पढ़ाया ना जी, यूज करो, दोनों को घटा दो, इतना आ जाएगा, बट इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक। ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा क्यू ए बाई, यहाँ पर ए कॉस थीटा ए बाई रूट 2, ए कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ लिख दो ए बाई रूट 2, क्यू नोट ई का वैल्यू लिख दो यहाँ पर, ठीक। सोल्व हो जाएगा, सोल्व कर लेना आंसर, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन में आ रहा है, मैं आज बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया, जेईई में नीट एडवांस का क्वेश्चन देखा ना जी, आज कितना आराम से बना सब, अगर तुम लोग सही से अगर पढ़ा है, देख रहा है कितना स्पीड से बना, कुछ है दो पेट दे गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 घटाएं, बर्डन क्यू कॉस थीटा ए कॉस थीटा ए बाई रूट 2, फटाफट देख रहा है ना, बर्डन इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, हल्दी बना, यानी क्वेश्चन सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे सही से पढ़ कर आएगा अगला क्लास में, और IIT जेईई मेन का क्वेश्चन होगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, जितना है सही से पढ़ा, और भाई चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब करके जा, क्योंकि आपको फायदा हो कि वीडियो जितना अपलोड हो आपको आपके पास पहुँचते रहे, ठीक ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कन को बताइए, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सही से पढ़ो भाई, देख रहा ना कितना आराम से बना क्वेश्चन, ठीक। चैनल को ग्रोथ कीजिए, आपसे अनुरोध है, हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिजिक्स का एंजॉय उठाते रहो, ठीक।